सही साहब, आपको क्या समझ आई है मगर ये के साथ जो वाकया पेश आया, इसमें ताज़ा खबर ये है कि इनकी शेख दानिश की जमानत होगी। ये जमानत मरकजी केस में है या शराब बरामद होने वाले केस में है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारा वर्जन लिया। ये यकीनन एक बड़ा दिल खराश वाकया हुआ और जो ही हमें इत्तला मिली इसमें फिर हमने FIR दर्ज की। और जो पहले आपके उस सवाल का जवाब दें कि जमानत मरकजी केस में बिल्कुल भी नहीं हुई, उसमें ये हमारे ये आज हमारी हवालात में है, पाबंद सलासल है। जो सेक्शन ऑफ लॉ जो लगते थे वो हमने इस पे लगाए, वो तमाम सेक्शन ऑफ लॉ लगे और कुछ ही घंटों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में हमने ये 5 जो बंदे थे ये गिरफ्तार किए, जिस और छठी जो माहम जो खातून थी वो भी गिरफ्तार हुई। इसमें जो मरकजी किरदार, जिस तरह के आपने खुद भी बताया, ये दानिश शेख है जो मरकजी किरदार है, ये भी गिरफ्तार हुआ और साथ साथ फिर इसके जो बाकी लोग थे वो भी गिरफ्तार हुए। इस सारे वाकये पे एक कमेटी बनाई गई ताकि इसकी मुकम्मल छानबीन की जाए, जिसमें एक SSP इन्वेस्टिगेशन, एक SP मुतलका और 2 DSP शामिल हैं। इसमें एक मजीद बात बताते चला जाऊं कि अभी हालांकि रिमांड अभी शुरू हुआ है मगर हमने कुछ रिकवरी कर भी ली हैं। एक वो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो हमने रिकवर कर ली है, जो वेपन्स हुए हैं वो हमने रिकवर कर ली है। अब जो तफ्तीश आगे चलेगी हम उस पे। उमर सही साहब ठहरिएगा, आपने ये फरमाया, ये FIR मेरे सामने है कि तमाम जो दफात थी वो लगाई गई। माफ़ कीजिएगा, कुछ काफ़ी कमज़ोर दफात भी मालूम होती हैं। मिसाल के तौर पर लड़की और उसके भाई को घर से अगवा किया गया है। अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि बज़ाहिर दुरुस्त है, वहां से जो हमें रिपोर्ट भी हुई है, तो इसमें अगवा की दफा शामिल है? जी, इसमें जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें 376 है जो कि रेप है, उसकी दफा 382 जो एक्सटॉर्शन की गई उसकी दफा लगी। फिर 354 जो है वो दफा है कि जब किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी की जाए, उसकी इस्मत दराजी की जाए, वो दफा लगी। 342 की दफा लगी। उसके बाद 337 की 5 दफात हैं जिसमें मुख्तलिफ जो कि इसका मेडिकल हो चुका है, एज वी स्पीक इसका मेडिकल भी हो चुका है और हमने 4-5 और भी स्टेप्स लिए, वो भी अगर आप इजाजत दे तो मैं बात करता चलूं। इसमें एक इसका हम फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराएंगे, एक इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट्स होगी। FIA से मेरा राब्ता हो गया, FIA के हुकाम को, क्योंकि कोई लैपटॉप हमने उनको हैंड ओवर किए, मोबाइल उनको हैंड ओवर किया है, तो जो तफ्तीश आगे चलेगी इसमें मजीद भी इसमें उमर साहब साइबर रिलेटेड दफात नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इस बच्ची के मेरी मालूमात के मुताबिक जो रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई जो उस बच्ची के जानने वाले थे, इसके कई हैंडल्स और कई पोस्ट जो थी वो मजबूरन इससे डिलीट करवाई गई। इसे जबरदस्ती फिर माजत खाना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर किया गया कि मैंने एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, सो कॉल्ड मुअज़्ज़ज़ जो कि जानवर है, उसकी इज्जत उछाल ली है। तो ये साइबर की क्लॉजेज नहीं लगती यहाँ पर? ये जो आपने पॉइंट है ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। इसमें मैं बताता चलूं कि ये जो साइबर क्राइम है ये पीका एक्ट के तहत आते हैं और वो दफात जो है वो सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 24 और ये तीनों दफात क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज है, ये वो बिल्कुल लगाएंगे। एक FIR मेरी अभी डायरेक्टर साइबर क्राइम से भी बात हुई, एक FIR वो भी दे रहे हैं और वो होगी। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि ये सो कॉल्ड मुअज़्ज़ज़ आदमी, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक मिसाल बनी जाएगी। और जो वाकया हुआ है, ये बच्ची हमारी बेटी है, बहन है और हम इस तरह की इसकी मिसाल बनाएंगे। उमर सईद साहब, ये भी आप चूंकि इस केस को आप देख रहे हैं, क्या ये मैं सवाल उठा रहा हूं, आप तफ्तीश में भी बेशक शामिल कीजिए, क्या इन्हीं अफराद के हाथ से एक मुलाजमा को छत से धक्का दिया गया था कुछ अरसा पहले? और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मुलजिमा माहम है, दुख्तर नामालूम लिखा है, ये कौन है? क्या ये इसकी मुलाजमा है, सेक्रेटरी है, या इसकी खुफिया बीवी है? ये जो आपका पहला सवाल है कि इस तरह का वाकया हमारे बिल्कुल सुनने में आया है, कई साल पहले शायद ये वाकया हुआ, उसकी FIR जो है हमारे पास नहीं है, उसमें मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, हम उसको भी देख रहे हैं। जिस तरह की मैंने आपको गुजारिश की कि काफी चीजें हैं जो इसके मोबाइल में और लैपटॉप में है, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये आज हमारे पास रिमांड है तो ये काफी इसमें काम करने वाला है। दूसरा आपका सवाल जो माहम के हवाले से है, माहम को इस शख्स ने अपनी बीवी का, मगर अभी हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं कि ये उसकी वाइफ है या वैसे वहां पे रहती थी, वो भी पाबंद सलासल है। और जो वीडियो में जो औरत इस बच्ची को तशद्दुद कर रही है, जूते चाटने में मजबूर करिए, मुझे लफ्ज कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, ये औरत माहम है? जी
जी, जो हमारे पास अरेस्टेड है जी। माहम है। और इस बच्ची के जो असल वालदा है, जो इस बच्ची की असल वालदा है यानी दानिश शेख की अहलिया, वो इस वाक़े में मौजूद नहीं है जी। वो इस वाक़े में मौजूद नहीं है। माहम के बारे में वो यही बात करते हैं कि उसकी अहलिया है, मगर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं। तो अब ये माहम की तस्वीर और बाकी लोगों की तस्वीर तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जारी की ताकि देख लें ये लोग बिहाइंड दी बार्स हैं। ये जो लड़की अना है ये कहाँ है, क्या ये भी गिरफ्तार हुई है? अना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। शी इज द ओनली पर्सन जो कि नामजद है, और गिरफ्तारी इसकी 16 साल एज है। इस पे मैंने आपके जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से भी शेयर किया कि हमने इसका नाम ECL में भी लिखवा दिया है और इसके लिए रेड हो रहे हैं। और आई होप कि बाय टू नाइट, आज रात तक इंशाल्लाह हमें इसमें प्रोग्रेस होगी। हमारे पास कुछ लीड है। शी इज द ओनली पर्सन जो गिरफ्तार नहीं हुई, बाकी तमाम गिरफ्तारियां थी। ये मेडिकल हुआ इस बच्ची का और तशद्दुद साबित हुआ उसमें? जी, मेडिकल हुआ है। मेडिकल में तशद्दुद साबित हुआ है। अभी हम जुबानी तौर पे तो मेरी डॉक्टर से बात हुई है फोन से आपके कॉल से पहले, तो अभी वो हमें रिपोर्ट भी थोड़ी देर में शेयर कर रहे हैं। उमर साहब, आप मुख्तलिफ अहम शहरों में मुख्तलिफ अहम अपॉइंटमेंट्स पे रहे, आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे बड़े बड़े केसेस में ये बासर शख्सियात, क्योंकि इनका जारी बात है सियासी लोगों से भी इनका राब्ता है, बिजनेसमैन भी हैं ये, बाद में सुलह सफाई हो जाती है, वो बच्ची क्या करेगी कल में? क्या रियासत या पुलिस खड़ी होगी उसके साथ? इसमें आपको एक बात हम वादे करते चले जाएं कि हम सारे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। मैं नहीं समझता कोई शख्स भी, कोई इंडिविजुअल रियासत से ज्यादा बासर है। और इसको, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हमारी बेटी है, हम इसको एक टेस्ट केस बनाएंगे और ऐसा केस बनाएंगे जिससे आने वाले लोग जो है इबरत हासिल करेंगे। जी।